हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत। लेकर आया हूं दोस्तों आपको लाभ और हानि का पार्ट सेकंड। आपको इससे पहले आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे और आपके जीरो लेवल से उसमें क्वेश्चन थे। तो चलते हैं, उससे आप लोग आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा स्टेप आप लोगों के लिए आगे लेकर आए हैं। स्टॉप सेकंड स्टेप है आपका। इसमें थोड़े से क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपका लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सीख सकें। आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसका आंसर भी दे सकें। तो साथियों, अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि किसी भी वस्तु को कोई व्यक्ति खरीद कर उसको अलग अलग लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचता है, और जो लास्ट में होता है लाभ या हानि, उसमें आपका उसकी कीमत को पूछा जाता है, ठीक है। तो वही आपके लिए क्वेश्चन है, तो पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राम ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदी और उसने श्याम को 20% लाभ पर बेच दी। श्याम ने राधिका को 30% हानि पर बेच दी। तो आपको ज्ञात करना है कि राधिका ने कितने रुपए अदा किए। तो अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग जल्दी से करिएगा इसको, और आंसर भी आप लोग देने की कोशिश भी किया करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सिखा कर रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसकी पहले ट्रिक या सूत्र देखते हैं। तो इसका दोस्तों क्या होता है कि आपको जो निकालना है कि राधिका ने कितने रुपए अदा किए। कोई वस्तु थी जिसको कि 1600 रुपये में खरीदा है, और उसने क्या काम किया कि 20% पहले लाभ पर बेचा, और जिसको 20% लाभ पर बेचा उसने उसी वस्तु को 30% हानि पर बेच दिया। तो अब अपने लिए जो लास्ट की कीमत है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होता है, तो आपको क्रय मूल्य बराबर क्या लिखना है, यहाँ पर हम आपको सूत्र लिख देते हैं दोस्तों। आप लोग ये सूत्र जब भी हम आपको बताते हैं आप लोग इसको लिखते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप लोगों के लिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बेहिसाब आराम से इसको क्वेश्चन को हल कर सकें। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस या माइनस एक्स। एक्स क्या है, जो आपका प्रतिशत दिया है, उसमें अगर आपका लाभ है तो आपको प्लस करना है, यहाँ पर घाटा होता तो आपको माइनस करना होता, ठीक है। इसके बटे में क्या आएगा आपका, इसकी बटे में आपका 100 आएगा, प्रतिशत है। और आपका जो सेकंड दिया रहता है उसमें भी आपको 100 प्लस माइनस एक्स इंटू आपका बटे आपका 100। तो ये आपको सूत्र लगाना है ऐसे जब भी आपसे सवाल पूछे जाएं। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, एक वस्तु खरीदी जाती और बेचना आपका विक्रय मूल्य, खरीदना आपका क्रय मूल्य। तो 1600 रुपये में खरीदी तो आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका 1600 हो जाएगा। इसके बाद आपको गुणा लगाना है, उसने श्याम को कितने पर बेची, 20% लाभ पर। तो 100 लिखिएगा, प्लस आपको 20 करना है, बटे आपको 100 करना है, ठीक है। अब उसने क्या काम किया, श्याम ने राधिका को 30% हानि पर बेची। तो आपको 100 माइनस हानि है तो आपका माइनस आएगा कितना, 30, बटे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। 1600 आ जाएगा आपका, 100 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, बटे में आपका कितना, 100 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका 100 है और 30% हानि थी, इसलिए आपका घट करके कितना बचेगा, 70 बचेगा। 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब इसको आप लोग काटिएगा दोस्तों। ऐसे सवाल आप लोग काटने का प्रयास किया करिएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में आप लोग जो अगर काटते रहते हैं सवाल को तो आपको काटना आराम से आ जाता है। तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो चला जाएगा, 1 2 1 2, ये जीरो चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 16 गुणे 12 गुणे आपका 7। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, आपको गुणा भाग आता ही होगा दोस्तों। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुणा भाग आना ही चाहिए, वर्ग, ठीक है, वर्गमूल घनमूल ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो दोस्तों 12 और 16 और 7 का जब आप लोग आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1344 आपका आ जाएगा निकल के। तो श्याम ने जो राधिका को वस्तु बेची वो 1344 रुपये में बेची है। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको लेकर आए हैं। आशा करूंगा कि आपको समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताते हैं, कोई भी आपको इंग्लिश में बात नहीं की जाती है, कोई
कुछ लोग बताते हैं CP, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपन के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ना है, अपने लिए शुद्ध हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो जो विक्रय है वो विक्रय, जो क्रय है वो क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा, और आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, मैथ में आप लोग बादशाह बनना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी प्रकार से। दोस्तों इसको आप लोगों को करने की कोशिश करना है, ठीक है। देखते हैं, ए ने एक वस्तु 12,000 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 12,000। तुरंत आपको क्रय मूल्य लिख लेना है, ठीक है। और उसने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दी, 25% लाभ पर बेची, तथा सी को 60% हानि पर बेची। तो आपको ज्ञात करना है कि सी ने कितने रुपए दिए। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य क्या है, हमने आपको सूत्र क्या बताया था, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। सेकेंड है आपका गुणा लगाना है 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो इसी में आप लोग रखिएगा इस सूत्र को। तो क्रय मूल्य अपना कितना है, 12,000 रुपये, 12,000 है। इसके बाद उसने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 100 पर, सॉरी 25 पर। तो 100 में 25% लाभ होगा, कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, गुणा लगाना है। सेकंड क्या हो रहा है, आपकी हानि हो रही है, तो 100 में हानि होती है। आपको एक बार बता दें दोस्तों, प्रतिशत हानि या लाभ जो होता है वो 100 पर ही होता है, ठीक है। तो 60 की हानि हो रही है, तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40, ठीक है। तो 40 बटे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब अपन को करना है, कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो है तो एक ये जीरो कट जाएगा, एक ये जीरो कट जाएगा। अब अपना कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 12, यहाँ पर बचेगा 125, और आपका यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। अब आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है। तो साथियों आप लोग जब इसका गुणा गुणा करेंगे 12, 125 और 4 का, तो आपका निकल के आएगा 6,000 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6,000। दोस्तों आप भी इसको करके देखा करें, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो अभी आपको उसी में लाभ हो रहा था, उसी में हानि हो रही थी, अब केवल आपको लाभ दिया हुआ है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु थी, बेची कितने में है, 700 रुपये में, और 40% का लाभ हो रहा है उसमें। तो आपको जो वस्तु बेची गई है वो आपको कीमत निकालना है। तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालना है अपने लिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताइएगा आप लोग, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो साथियों इसका जो आपका सूत्र होगा, इसका सूत्र आपका थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होगा, 700 रुपये में बेचने पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, ना कि वो वस्तु उतने की क्रय मूल्य है। बेची गई है वस्तु 700 रुपये में और 40% का लाभ हो रहा है। तो अपने लिए जो वस्तु बेची है, क्रय मूल्य खरीदी है, वो आपको बताना है कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई है। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा, क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य आपको लिख लेना है, बराबर यहाँ पर आएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। बी और मूल्य आपका लिख देते हैं, विक्रय मूल्य इंटू आपका 100 बटे आपको 100 लिखना है। और हमने बताया था कि लाभ या हानि जो कुछ भी हो रहा है प्लस माइनस आपको एक्स कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं इसी सूत्र में रखते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये है, 700 लिख दिया भैया, 100 लिख दिया, ठीक है। अब आपको 100 में 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको कैसे करना है, 100 में आपको 40 ऐड करना है। यहाँ पर 100 लिखेंगे प्लस 40 लिखेंगे, बराबर 700 गुणा आपका 100, यहाँ पर 140 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो अब एक जीरो से एक जीरो आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। अब अपन 7 से भी काट सकते हैं, 7 दूना 14, 7 एकम 7, यहाँ पर 100 बचा रहेगा, यहाँ पर 2 बचा रहेगा, इससे ये काट देते हैं, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब आपको 100 है और 5 है, 100 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500 आपका निकल के आ जाएगा। तो वस्तु 500 रुपये की थी, जब उसको 40% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई 700 रुपये हो गई, ठीक है। तो ये अपना क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। उसकी क्रय मूल्य क्या था 500 रुपये था, जब 500 रुपये पर 40% का लाभ मिला तो वो वस्तु कितने की हो गई 700 रुपये की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन अब दोस्तों उल्टा हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा था, यहाँ पर हानि हो रही थी। तो कोई वस्तु 640 में बेची है तो उसको 20% की हानि हुई है मूल्य पर, ठीक है, क्रय मूल्य पर हानि हुई है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वही क्रय मूल्य का आप लोग सूत्र लगा दीजिएगा क्रय मूल्य का, ठीक है। तो क्रय मूल्य का हमने सूत्र क्या बताया था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा आपको 100 करना है, बटे आपको 100 प्लस माइनस x कर लेना है, ठीक है। तो इसी सूत्र में रख देते हैं, जो बेची है विक्रय मूल्य कहलाता है वो अपन का कितना है 640 रुपये, और आपको 100 लिख लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितने की हानि हुई है 20 की हानि हुई है, तो माइनस 20 कर देंगे। यहाँ पर करेंगे 640 गुणा आपका 100, यहाँ पर कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। तो जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से 64 को कितनी बार काटेंगे 8 अठेंगन 64, तो 8 अट्ठे अट्ठे 64 होता है। तो यहाँ पर बचेगा 8 गुणा आपका 100, तो कितनी हो जाएगी कीमत 800 रुपये आपकी कीमत हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया आपका 800 रुपये। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा हर एक सवाल। तो साथियों आपका ये पार्ट सेकंड था, इसके बाद आपको पार्ट थर्ड लेके आएंगे, जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मैथ सीखना है 0 लेवल से हीरो लेवल तक तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।